नहीं देखो, अभी टूट जगह जगह टूट रही है। अरे वाह, इसको बांध के रखना पड़ता है। तो महाराज जी कितने सालों की जटाएं ये? अब अकड़ा लगा लो साहब, तारीख तो ऊपर लिखी नहीं है। अच्छा, अब अकड़ा आप ही लगा लो। आंकड़ा फिर भी वाले 50 साल 40 साल कितने सालों की लगभग होंगी? इसकी हाँ 50 के आसपास की है ये। तप जग आसन समाधि, इसमें आदमी भटक जाता है। और सीधे राम नाम या राधे श्याम जपे, इसमें कल्याण है। अतसय रगड़ करे जो कोई, अंगल प्रगट चंदन से होई। जाही विधि राखे राम, हम तो जाही विधि में यहाँ गुजर कर गए, नहीं तो नहीं हो पाता हमारा भी। 3-3 दिन टिक्कर भी नहीं मिलते हैं यहाँ। अच्छा महाराज जी, मतलब आटा नहीं है तो कहाँ टिक्कर मिलेगा। राम भजन बिन सुनो खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा, एक काकभूषणी ने कहा था। जय श्री राधे। आइए, मैं आज आपको पुनः एक संत का दर्शन करवाने वाला हूं, जो लगभग यहाँ 16 सालों से इसी पहाड़ों की गुफाओं में रहते हैं। इन्हीं कंदराओं में जिनका जीवन बीत गया है पूरा। ठाकुर जी कृपा से वो ऐसे घनघोर जंगल में कब से निवास कर रहे हैं और कैसे निवास कर रहे हैं, ये मैं आपको उनके चरणों में चल के आपको बताऊँगा। आइए मेरे साथ। ये देखिए, राधे श्याम महाराज जी, राधे राधे, जय हो महाराज जी। लो, आपकी थोड़ी सी सेवा लेके आया हूँ मैं। राधे श्याम महाराज जी, 1 मिनट वजन लग रहा है मुझे। उंगली रह गई, देखो उंगलियों का निशान। आइए महाराज जी, ये तो राशन है आपका। ठीक है महाराज जी, इसमें पूरा राशन है महाराज जी। ये महाराज जी गरम बनियान और गरम वो है पजामी सर्दी में। ये शॉल है गोविंद आपके लिए एक। ठीक है महाराज जी, कहीं भी जा सकते हैं, सर्दी पड़ेगी यहाँ से आगे। ये च्यवनप्राश का डब्बा महाराज जी। ये महाराज जी कैप है आपके लिए एक। ये महाराज जी कंबल है एक आपके लिए। ये कंबल है महाराज जी। महाराज जी ये लगा दूं महाराज जी 1 मिनट में। राधे श्याम। ये और लगा दूं महाराज जी। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ हमको हो गए 20 साल। 20 साल हो गए आपको? 20 साल हो गए। ये झोपड़ी यहाँ थी, तिरपाल की तनी हुई। अच्छा, ये है ना, ये ऊपर वाली, ये इसी तान के रहते थे यहाँ पे। तो महाराज जी इसमें तो कोई भी कीड़ा आ सकता है, कीड़ा वीड़ा कोई भी? आज न बन गई है, जब कोठरी बनी है तब इसको बनवाया, नहीं तो इतना नीचा था ये। अच्छा, ये तो अब बनी है जाके। तो तिरपाल में रह रहे हैं 20 साल से महाराज जी आप? ये तिरपाल थी, जहाँ कुटिया है यही तिरपाल थी। अच्छा, उसी में रहते थे। महाराज 20 साल हो गए आपको यहाँ? 20 साल हो गए। तो 20 साल पहले तो बहुत डर लगता होगा महाराज जी, जंगल होगा। खैर यहाँ इतनी आबादी बढ़ गई है। ये तो अभी बढ़ी है ना हमारे सामने महाराज जी। अभी बढ़ी है, और उन दिनों में कम था। अब गाड़ी घोड़ा की बात है कि शाम होने के बाद गाड़ी कोई आवे ना इधर। अच्छा, अब तो 9 बजे तक गाड़ी आती जाती है। अच्छा। पहले मतलब रास्ता के अभाव थी और जनता इधर कम आवा, दिन में आवा रात में ना आवा। महाराज जी जटाएं खूब है आपकी तो महाराज जी। कितनी लंबी दिखा सकते हैं महाराज जी आप इनको एक बार? अरे देखा ना महाराज जी, ये तो बहुत लंबी जटाएं महाराज जी। बड़ी स्थिति विचित्र हो रही है आपकी तो। नहीं साहब, दाढ़ी भी आपने बांध रखी है मेरे ख्याल से। हाँ जी, क्या करें, बहुत नीचे आ जाती है। कितनी लंबी दाढ़ी है महाराज जी ये? अरे इसका कुछ तो गया भाग टूट। अच्छा, अभी खोल दिया जब लिंग से नीचे आ जाती है, समस्या बन अच्छा। जाती है और भाई डोल डाल जाने में। जटाएं कितनी लंबी है ये? अब दिखाना ही पड़ेगा भैया। नहीं महाराज जी, मैं तो वैसे ही एक ओहो देखो, अभी जगह जगह टूट रही है। अरे वाह, इसको बांध के रखना पड़ता है। तो महाराज जी कितने सालों की जटाएं ये? अब अकड़ा लगा लो साहब, तारीख तो ऊपर लिखी नहीं है। अच्छा, अब अकड़ा आप ही लगा लो। आंकड़ा फिर भी वाले 50 साल 40 साल कितने सालों की लगभग होंगी? इसकी हाँ 50 के आसपास की है ये। 50 सालों से जटाएं महाराज जी? ये है, उसी समय की है। जब मुड़े थे तभी भद्र हुए, फिर बीच में नहीं हुए। अच्छा, हाँ, जब बनाया जाता है शिष्य तो भद्र करवा देते हैं। अच्छा, और बोले कि लाला अब इसको रहने देना, जब तक चले हैं कि चलन दो। अच्छा, ये है साहब। तो इनसे परेशानी नहीं होती आपको महाराज जी? कभी खुजली बनती तो हम लोग भभूति या कपूर मिला के इसमें डाल देते हैं। अच्छा। घना डाल देते हैं तो कई दिन तक वो निकलती रहती है। तो इसमें न कीटाणु होते न रूसी बनती है। अच्छा, ये उपचार इसका है।
नहीं तो आफत मचा देती है, रहना भारी कर देती। लेकिन यही है कि यही उपाय कर लेते हैं हम लोग, इससे बचत हो जाती है। महाराज जी, आप इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं, इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, इस तपस्या के अनुभव से बताओ ना, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए महाराज जी, क्या करना चाहिए हमको? पहली बात तो मन को एकाग्र करना पड़ेगा। मन जब तक एकाग्र नहीं होगा तब तक कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो पाएगी। मन के ऊपर सारी बाजार है। मन को एकाग्र करो तो भगवान कहीं भी दिख जाएगा। और मन चंचल है तो मतलब ये बात नहीं बन पाएगी। उम्र बीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही सब होता है इसमें। मन एकाग्र कैसे होगा महाराज जी? अब कोई भजन आते हैं न, जाहि विधि राखे राम। हम तो जाहि विधि में यहाँ गुजर कर गए, नहीं तो नहीं हो पाता हमारा भी। 3-3 दिन टिक्कर भी नहीं मिलते हैं यहाँ। अच्छा महाराज जी, मतलब आटा नहीं है तो कहाँ टिक्कर मिलेगा। अब गांव में जाए भिक्षा करें तब ले आवें, तो यहाँ अपनी ड्यूटी कम पड़ जाए। यहाँ ड्यूटी भी देना पड़ता है, 1 घंटा 1.5 घंटा की समय देनी पड़ती है। और हम जाए शाम को आटा हो तो टिक्कर चेतावत, यहाँ ये काम नहीं हो पाएगा। ये तो जगत भगत आते रहते हैं, देते रहते हैं। और जो एक भगत इसमें है वो 10 किलो 5 किलो सामान पहुंचा देते हैं। अच्छा, मंदिर में महाराज जी? मंदिर वाले खरीद देते हैं भंडारा फंडारा में। अच्छा। हाँ, ऐसे भी जाए कहा जाए उससे बदली वाले से कि कंबल नहीं है, जैकेट नहीं, तो देता है। अच्छा। और बदली वाला मदद करता है, संतों की सेवा कर देते हैं। हाँ, लेकिन सबकी नहीं करता है। मतलब हम आए, अब 2 महीना रहे चलते बने, फिर जाओ उससे कहे कुछ साधन दे तो नहीं देगा वो। अच्छा, जो महात्मा यहाँ काफी समय से रहते हैं। हाँ, उसके लिए सुनता है वो। वहाँ कभी पहुँच जाओ तत्काल सुनेगा। ये है। महाराज जी, अब यहाँ पहाड़ में बहुत बाबा रहते हैं। अच्छा, यहाँ महाराज जी? इस पहाड़ों में एक मौनी रहता है, इस बाउंड्री के पीछे रहता है मौनी बाबा। मौनी बाबा। एक मौनी वहाँ रहता है। अच्छा। एक साधु ऊपर रहता है, झंडा दिख रहा है वहाँ महाराज जी? वहाँ बाबा रहता है एक। पहले वहाँ माई थी, तो बाबा के मतलब उसके अवघल पंथ का कुटी है। अच्छा। बहुत दिन पहले बनी थी। चिमटीनाथ था एक। अच्छा। वो कुछ दिन वहाँ रहा, 1-2 साल। तो वो कुछ मतलब उसका छट्टा भट्टा वाला काम आ गया, उसमें वो भिगट कर हो गई तो भाग गया। तो 10 साल वीरान रहा वो। तो उसका चेला बीच में आया, तो हमें आशा है कि 5-6 महीना वो भी रहा, वो भी चलते बना। फिर वीरानी हो गई हुआ, तो जो गांव वाले मदद किए थे वो आगे दिया बत्ती जोड़ देते हैं। अब उसी परिवार में क्या गाँव आया है। तो करीब वहाँ इसको हो गया 2 महीना। पहले वहाँ एक माई रहती थी। जब वो आ गया तो माई मतलब विघन हुआ तो माई नीचे आ गई। गांव वाले वहाँ व्यवस्था करा दिए उसकी। ये भक्तिदास के बगल में है। महाराज जी, मन को एकाग्र कैसे करें, कैसे हो अब एकाग्र? देखो प्रभु, बात यही है कि तुम्हारे पल्ले बैलेंस भी है, बैंक भी है। ये तो उसके लिए भगवान है कि जो साला किस है नहीं उसके पास, उसकी वो जल्दी सुनता है। ऐसा हमने अनुभव किया है कि हमारे पल्ले बैलेंस भी है और बॉडीगार्ड भी है, तो सुनेगा नहीं वो जल्दी। जब काहू नहीं है उसी के सहारे में तो तत्काल सुनता है वो। तो मन की बात एक जाहि विधि राखे राम। तब अब जाहि विधि राखा इस पर तो बहुत कम लोग रह पाएंगे। हाँ, यही दिक्कत है। एक साधु इससे ऊपर रहता है, एक साधु यहाँ रहता है, वो अहंकारी है, वहाँ मत जाना। वो सुनता नहीं किसी की। तुम बाहर से सीताराम बोलते रहो, आएगा नहीं हुआ। उसके हरियाणा के 2 चेला हैं, वो आते हैं तब खोल देता है। अच्छा। बाकी लोग के लिए नहीं खोलता। हम लोग भी नहीं जाते उसके यहाँ। वहाँ गए, सीताराम बोले, नहीं बोला, चले आए, फिर जाना बंद कर दिया। अब वो नीचे कभी कभी आ जाए तो मतलब आ जाता है यहाँ तक। ये पहाड़ों में साधु बहुत है। एक फक्कर रहता है वहाँ, जरक की गुफा बोली जाती है, महात्मा को मालूम है। अच्छा। एक जरक वाली गुफा है यहाँ पहाड़ में। तो वहाँ जब नहीं कोई रहता तो जरक उसमें आ जाता है। अच्छा। आज जब
उसमें कोई रहने लगा, धुआं फुआं करने लगा तो जरा घबरा हट जाता है। तो वहाँ पहलवान नहीं रह सकता, कोई अधिकारी नहीं रह पाएगा वहाँ। तो जा ही विधि राखे राम वही रह सकता वहाँ, या चित पर या पट तो रह सकता है। महाराज जी लेकिन ऐसी तपस्या तो सभी लोग नहीं कर सकते ना महाराज जी। तो यही चक्कर है ना। अब शिवरी कितना पापड़ बेला था तो उसका नाम इतिहास में आया, हमारा क्यों नहीं आया? हमने उतना किया नहीं अभी तक। शिवरी के नाम आया इतिहास में तो कितना पापड़ बेला होगा उनने। हाँ, उस समय की हवा में जहर नहीं था, आज हवा में जहर है। उस समय हवा में जहर नहीं था। जब शिवरी भक्ति बनी थी, मतंग ऋषि की शिष्य बनी वो, तब मतंग ऋषि मतलब कोई साधारण जीव नहीं थे। बहुत तो रगड़ करने पर मतलब देख लिया उसकी मजबूरी है, तब उनने कहा चले। तो उसे पढ़ना लिखना कुछ नहीं मालूम, तो मोटी मोटी बात उनने बताई कि ऐसा ऐसा करते रहना तो भगवान एक दिन ना एक दिन तुम्हारे यहाँ आएंगे। तो उसके लिए वही बात मंत्र बन गई। हालांकि माला मूली नहीं फेरती थी वह, मगर जो उसको गुरु बताए थे कि ऐसा करना, ये करना, वो करना, ये ले आना, वो ले आना, तो उसके लिए वही बात जो है मंत्र बन गया। अब उसी पर डट गई। तब सोचो पूरी उम्र उसकी बीत गई, चौथे पन में भगवान मिले उससे जाके। वे सब आसानी चीज नहीं प्रभु, जो चाहे सोई ले ले। ये तो पैसा के बल पे नहीं प्राप्त हो सकती, फोरस के बल पे नहीं हो पाएगी। ये तो अतिशय रगड़ करे जो कोई, बात यहाँ खड़ी है ना। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। चंदन बहुत शीतल होता है, बाकी घना रगड़ तो आग बन जाता है। घना रगड़ पर आग बन जाती है वह। तो बात यही है महाराज कि मतलब ये सब चीज़ आसानी तो नहीं है, इसमें बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। अब हमारी जगह कोई और रहता तो बोलता रहे कहीं आगे देख लेंगे, है ना। बाकी हमने आगे नहीं देखा है ही देखा। तो देखो प्रभु सारी व्यवस्था करता है यहाँ, सारी व्यवस्था करते हैं। ये देखो कोठी बना दिया, नहीं तो पहले तिरपाल में रहे। अब जो है काहू चीज़ की कमी है, काहू से बोल दो तो लिया के दे देता है। अगर पैसा है तो मंगा लो, नहीं तो उससे बोल दे भाई ये शक्कर नहीं भाई, ये नहीं है, तो शाम तक लिया के दे देगा वह। अब पहले कोई नहीं देता, पहले को देगा। अब हमारे 2 महीना रहे, आगे बढ़ गए, यही सब चक्कर है। तो जहाँ बैठो साधु जाति कहा गया है कि चूतर टेक के बैठ गया तो वहाँ सारी चीज़ प्राप्त होती है। महाराज जी आपने अपना घर कितने वर्ष की उसमें छोड़ा? महाराज जी कितने वर्ष के थे उस समय आप जब आपने घर छोड़ा अपना? अब हमने घर छोड़ा था उस समय 20 के आसपास हम रहे होंगे। 20 वर्ष की आयु थी आपकी? नहीं 25 मान लो, इतनी रही हमारी। शादी विवाह आदि नहीं हुआ था? अरे लफंगा लुच्चा का कोई शादी करता है, पढ़े लिखे की शादी हो ना रही है। तो साहब ईसाई भूत चढ़ा हमको, तो अयोध्या में आए शिष्य बन गए। अच्छा। तो अयोध्या में पहले साल भर तो पैंटे पहन के घूमते रहे इधर उधर। पैसा था अपने पल्ले। अच्छा पैसा था महाराज जी? पैसा लेके आए थे ना घर से? घर से, और कहाँ मिला। तो साल भर तो ऐसे घूमते रह गए, उस मंदिर में कथा सुनो, वहाँ सुनो, यहाँ सुनो, यही करते करते साल भर के बाद फिर इस जगह रुकने लगे। तो उन लोगों ने कहा कि तुम गुरु बना लो। तो हम बोले गुरु शुरू नहीं बनाना भैया, इसे रहने दे। मगर ढेर लोग कहने लगे, हमारे भी समझ बैठ गई कि ना यार गुरु बगैर काम नहीं बनेगा। तो हमने वहीं गुरु बना लिया अयोध्या में। तो अयोध्या में जब गोली चली थी तो हम वहीं थे। 92 में? जब मस्जिद तोड़ी गई तब भी वहीं थे हम। मस्जिद टूट टाट गई, उसकी नींव डाल दी गई, तब वहाँ से हम चले आए। तब आए सबसे पहले कमोद वन में रहने लगे। ये 84 परिक्रमा में आता है ये। सबसे पहले वहाँ रखे डेरा। तो वहाँ करीब 20 साल लगभग वहाँ खींचे। वहाँ से छोड़े तब चले गए हरियाणा बॉर्डर पर। एक गढ़ी गढ़ी करके है, वहाँ काठिया नाम का साधु रहता था, उससे अपनी पटे
तो उसकी यहाँ रहे 5-6 साल, अरे 5-6 महीना या साल भर। उसके बाद आए तब यहाँ बनाए कोठी झोपड़ी। तो बनाने के बाद 3-4 महीना का 5 महीना रहे, यहाँ छोड़ के फिर चले गए। बहन पैदा हो गई, छोड़ दिए कि ले ससुर आगे गिनते खेलेंगे। फिर चले गए साहब, फिर मतलब साल भर के बाद फिर लौटे। अब तक जितनी तपस्या आपने की है यहाँ जंगल में रह के, इतने सालों के बीच में कोई अनुभव ऐसा हुआ है ठाकुर जी का आपको ऐसी अब देखो जी, अनुभव तो बहुत हमने किया, मतलब बताने से बात बनेगी नहीं, है ना। कि हम आपको बता दें यहाँ से यहाँ से वहाँ ऐसा हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्योंकि अब आँख जो सारी बात देखा, आँख तो विवरण बता नहीं सकती कितना सुंदर था, कितना मोटा था, कितना लंबा है। और जब मुँह साला बकता है, इसको देखने में नहीं आया, बीमारी ये सब खड़ी होती है। बाकी यह है कि भगवान मिलता है, उसके सहारे रहने पे। अब यहाँ नहीं मिलता तो सोचो कोठी बन गई, इतनी उम्र हमारी यहाँ बीत गई, आगे उसी बल पे बीती, है ना। इन पहाड़ों में ऐसा तत्व तो है कि एक बात तो भगा देता है। ये बद्री क्षेत्र कहलाता जो है, एक बात तो भगा देता है, चाहे कोई हो। तो उसमें जो भगा तो भगी गया, फिर वापस आ गया, तब रह गया, तब नहीं भगेगा। ये होता है। यहाँ टाटम्बरी सबसे पहले आए तो उनका तांत्र विधान था, तांत्रिक विधि के थे वो। तंत्र विद्या होती है महाराज जी? हाँ, तांत्र विद्या है ना, होती है ऐसी विद्या? हाँ, तो उस विधान को साधु थे वो। तो वहाँ डंडा खींचा, बाउंड्री बनाई, दुनिया भर का ये हुआ। अब हम वहाँ सामने पहुँचे तो हमको ललकार दिया हुआ, कोई ढिंगड़ा पहुँचा हो ललकार दिया, कोई गांव का ग्वारिया पहुँचा हो चढ़ बैठा। अब जनता उससे दुखी होने लगी। तब ऐसा विघ्न पैदा हुआ कि अपने आप वो भाग गया। तो बहुत दिन तक वो बिराना पड़ा रहा। वहाँ लुढ़का रात में जाकर अपना कथा कहानी कहें सारे। भाई दीवार खड़ी है, आ रहे वहाँ अपना लोग रहते थे। अब साल भर हुआ, भक्ति नाम का बाबा आ गया, ये मतलब वहाँ अंदर विकास किया खूब। देखो वो मौनी जा रहा, वो लकड़ी खींच के, वो मौनी है, वो पैसा लेगा नहीं। बोलेंगे नहीं तो फायदा क्या उनसे बात करने में? फायदा हम बता रहे हैं ना, वो जो है उसका लक्षण, तो पैसा लेगा नहीं आपसे, पैर छुआएगा नहीं, भागेगा वो है मौनी। तो पेड़ के लिए लाया वो खींच के उधर से। एक पेड़ की सेवा करता है, गाय की सेवा कर दे, अच्छा, हला कुत्तों की सेवा करता है, गांव से छाछ लिया हुआ, दूध मांग के लिया हुआ। यहाँ 3 कुत्ता रहते हैं ना, इन्हों पियाता है वह। तो साला वो चलता है, जब बदरी करीब आ जाता है, निरे कुत्ता घेर लेते हैं उसे। महाराज जी आप जैसे कह रहे थे कि उसको पाने के लिए बहुत सारी तपस्याएं साधनाएं करनी पड़ती हैं। नहीं, करनी भी ना पड़ती है, करनी भी पड़ती है। अब उसके सहारे जो रहा, जिस शौर्य वाली कथा सुनाई हमने, तो शौर्य कोई वेद पाठ करती नहीं थी। उसके गुरु जो बताए थे कि लाली ऐसे ऐसे करना है, तो जहाँ अंधेरा हुआ सो गई, अब सवेरा हुआ फिर जग गई। तब उसमें ये नहीं देखना कि हम शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, क्या है क्या नहीं है, डोल डाल गई कि ना गई। वो टोकरी लेके जंगल पकड़ लेती थी, क्योंकि उसको गुरु उतना ही बताए थे। नहाने धोने का, कुल्ला अचमनी करने कोई सवाल नहीं था उसके आवा में, बल्कि उसी पर वो अटल रह गई। तब देखो कितनी बड़ी डिग्री प्राप्त हुई उसे। तो जो गुरु की भाषा बताते हैं गुरु, जो उस पर आज जो अटल हो जाए तो सारी समस्या हल हो जाती है। अगर उसमें डमाडोल है तो मतलब बात नहीं बनती है। तो ऐसे ऐसे इस पहाड़ में रहना हुआ। ये देखो मोनू कुत्ता उसके पीछे लग गए, कुछ लाया होगा। ये भी है जब किस्म का साधु है, ये कोई सामान लेगा नहीं। और नहाता उसी पियाऊ में, ये भी नहीं कि मतलब डोटे से नहाए, उतनी चौड़ी पियाऊ है उसी में घुस के नहाता है तैर के।
नहा ली, अब नहा वहा फिट हो गया ये। राधे, हाँ हाँ, अब आएगा वह। ये संत है वो, ये संत है महाराज। ये कहू सुने ना, न कहू कि ले सामान, नहीं कहू से पैर छुआवे, ये महात्मा है। एक माई वहाँ रहती है, ये भक्तिदास के बगल में। आइए महाराज, कहाँ हो आए? ये सब घूम रहे पीछे पीछे। हाँ चल बैठे ले, बैठ ले मोनू बाबा। ये तुम्हारे चेला सब घूम ही रहे बेचारे। ये मोनू बाबा है भाई। ये अपनी सरगी अपने आप बजाता है, अपने सुनता है। तुम सुनो या मत सुनो। तो ऐसे ऐसे जीव इस पहाड़ में हैं। अब इनसे जी फिर कैसे प्राप्त करें? ऐसे आपने तो उसे असंभव सा कर दिया हमारे लिए। ना महाराज, कोई असंभव हम नहीं है। महाराज जी ऐसी तपस्या तो कर नहीं सकते इनकी तरह, 20-20 सालों से पहाड़ों में रहे या आपकी तरह मौन लेके बैठे रहे। महाराज जी फिर गृहस्थों का कल्याण कैसे होगा? कोई तो एक सहज उपाय बताइए आप। और गृहस्थ ये का मंदिर जाना, कल्याण, दुनिया भर की क्रियाएं करना, फिर ये सब बेकार है। तो जो भीड़ आ रही है, लाखों लोग आ रहे हैं, मंदिरों पे जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, कोई भोले पे जल चढ़ा रहा है, कोई सूर्य को जल दे रहा है, कोई तुलसी को जल दे रहा है। नहीं वो तो खैर कुछ ना कुछ उनको तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि निष्फल क्या जाएगा। मिलेगा? परमात्मा ही नहीं मिलेगा तो उसके अलावा सारी चीज बेकार है, मिली ना मिली बराबर है। अब यहाँ का बैलेंस जब यहाँ से ट्रांसफर होगा तो उसमें जोड़ दिया जाएगा। वहाँ आगे ऊपर जाएगा, चिकन होगी भाई, इतना तुम्हारा ये है, इतना ये है, इतना ये है, अपना इससे ले। संसार की वस्तुएं तो मिल सकती हैं पुण्य आदि से। अब इसमें ये साहब राम नाम के आगे कोई चीज, राम भजन बिन सुनो खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। एक कागभूषणी ने कहा था कि इसके आगे कोई सौदा है नहीं, इसी से कल्याण होना है। दर्शन कर लो माता जी, गजेंद्र का मोक्ष। तो कागभूषणी जब गुरु को बताते बताते तंग आ गए, तब इनने यही बताया था उनको कि राम भजन बिन सुनो खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। दूसरी कोई उपाय नहीं धरती पे है, यही एक उपाय है। अब इसके आप जैसे मतलब इस्तेमाल कर सको, ये तो आपके ऊपर है ना। तो यही एक उपाय है। कलकाल में भी विवरण दिया यही है कि मतलब तप यज्ञ आसन समाधि, इसमें आदमी भटक जाता है, और सीधे राम नाम या राधे श्याम जपे, इसमें कल्याण है। तो इसमें यही उपाय है ये भगवान मिलने की। अब उसे कैसे हम कहते हैं, चलते चलते बकते रहो वो भी सही है, सो के बको वो भी सही है, बैठ के भजो वो भी सही है। तो राम नाम एक ऐसी चीज है कि किसी हालत में कभी भी किया जा सकता है, ऐसी से कल्याण है, बाकी कोई उपाय है नहीं। राम भजन बिन सुनो खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा, कि जीवन का कलेश मिटेगा तो उसी से मिटेगा, बाकी कोई उपाय है नहीं। है? अपनी तो राधे राधे ये निकाल दो, कहा है ये। बस अब इतना ही तक। ठीक है महाराज जी, जैसे आप। एक हफ्ता से हम बहुत परेशान हो गए, बीमार बन गए। अच्छा, तो आज कुछ राहत मिल गई है, ठीक है महाराज, बाकी अभी खांसी का दौर चालू है। ठीक है महाराज।